गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल के एकेडमी में। आज के करंट अफेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स जो पिछले दिनों की घटनाओं पर आधारित प्रश्न है, परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण। आप इसको लिखिए और अपने नोट्स खुद बनाइए, मैगजीन बनाकर खुद तैयार करिए, कॉपी रखिए, दिन प्रतिदिन लिखिए, विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन लिखिए, स्टैटिक जीके तैयार करिए। इसके साथ साथ होगा देश दुनिया की खबरों पर आधारित आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण। तो चलिए आज के हम सेशन का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हाल ही में फीफा 2022 के लिए किसे भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? भारत का ब्रांड एम्बेसडर फीफा 2022 का टूर्नामेंट होने वाला है। 20 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच खेला जाएगा, लगभग एक महीने तक खेला जाएगा कतर में। तो फीफा का जो टूर्नामेंट है 2022 के लिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो युवाओं के सबके लोकप्रिय अभिनेता रणवीर सिंह को बनाया गया है। इसका बी जवाब होगा रणवीर सिंह को। युवाओं की जो पहली पसंद है रणवीर सिंह, और रणवीर सिंह को और भी बड़े बड़े आयोजनों में आमंत्रण दिया गया है, इनको बुलाया गया है। इससे और जो है बढ़िया होगा, लोग देखेंगे और रोचकता बनेगा। रणवीर सिंह। तो देखिए फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2022 कहां होगा? तो ये होगा कतर में। कतर में होगा। कतर की राजधानी दोहा। 20 नवंबर से पहली बार जाड़े के समय हो रहा है। 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक। 20 दिसंबर को जो है फाइनल होगा। तो फाइनल के लिए रणवीर सिंह को क्या किया गया? बुलाया गया है अल लुसैल स्टेडियम में। फाइनल कहां होगा? अल लुसैल स्टेडियम में होगा और शुरू होगा अल बयात स्टेडियम से। अल बयात स्टेडियम से शुरू होगा कतर में। अल बयात स्टेडियम से शुरुआत होगी और 20 दिसंबर को अल लुसैल स्टेडियम में फाइनल होगा। उसी फाइनल मैच के लिए रणवीर सिंह को बुलाया गया है। याद रखिएगा फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 32 टीमें भाग ले रही हैं। 32 टीमें भाग ले रही हैं, है ना? ये बात रह गया, 32 टीमें भाग ले रही हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो कि 20 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप। ये 22वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण। इस फुटबॉल विश्व कप का 22वां संस्करण है। याद रखिएगा 4 सालों पर इसका आयोजन किया जाता है। तो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं शुभ्रकांत पांडा। कौन बने हैं? शुभ्रकांत पांडा। सही जवाब हो जाएगा ए। ये बिल्कुल सही जवाब है। शुभ्रकांत पांडा बने हैं फिक्की के नए अध्यक्ष। और यह संजीव मेहता का स्थान लेंगे। ये संजीव मेहता का स्थान लेंगे। संजीव मेहता का स्थान लेंगे। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, संजीव मेहता का स्थान लेंगे शुभ्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष। फिक्की का पूरा नाम क्या है? फिक्की CCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स
ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना। अब इनका जो अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, अगला अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, संजीव मेहता का स्थान लेंगे, है ना। 16 से 17 दिसंबर में होने वाली 15वीं एजीएम के समापन पर ये दिसंबर में जो है अपना अध्यक्ष पद ग्रहण करेंगे। दिसंबर में अध्यक्ष पद ग्रहण करेंगे। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। अब इसके नए अध्यक्ष बन गए सुब्रकांत पांडा, ये संजीव मेहता का स्थान लेंगे। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए, इंडिया केमिकल 2022 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इंडिया कैम। इंडिया कैम का मतलब होता है, ये हो गया केमिकल, केमिकल इसको लिखेंगे। मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो शहर जो करेगा ये करेगा दिल्ली। इसका सही जवाब होगा दिल्ली, इसकी मेजबानी करेगा। इसका सही जवाब होगा दिल्ली। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जो है नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने, ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, है ना, याद रखेंगे, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन से प्रश्न बन जाएंगे, देख लीजिए। मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया, कहां पर किया? नई दिल्ली में। कहां? प्रगति मैदान में। तो अपने आप में एक प्रश्न होगा, अपने आप में प्रश्न होगा। अब देखिए इसका थीम क्या है? विजन 2030। थीम, इसका थीम याद रखेंगे। थीम क्या होगा? थीम बड़ा महत्वपूर्ण है। विजन 2030, विजन 2030, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया, बिल्ड इंडिया, ये इसकी थीम है। थीम क्या है? विजन 2030, विजन 2030, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। थीम के साथ ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ये इसका 12वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? इसका 12वां संस्करण है। नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 12वां संस्करण, ये इसका जो है 12वां संस्करण है। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन में डोमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है? कहां पर? यूक्रेन में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा अमेरिका यहां पर शुरू कर रहा है, डोमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। यूक्रेन को विभिन्न प्रकार की सहायता देने
उसके हथियार सप्लाई करने, इन सबों के लिए यह किया जा रहा है, अमेरिका कर रहा है। डोमिनिक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट जो है इनके द्वारा शुरू किया गया है। संयुक्त राज्य यूक्रेन में एक डोमिनिक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है रूस के क्रूर स्थिति यूक्रेन के तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए। यूक्रेन को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए यूक्रेन की राजधानी कहां है? यूक्रेन राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी जो है वो है कीव, है ना। और इसके जो राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की, है ना, राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं यूक्रेन। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। राष्ट्रपति जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये डोमिनिक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्स स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल, है ना, स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है किस कंपनी ने? तो इसका सही जवाब होगा टाटा स्टील ने। टाटा स्टील कहां है? जमशेदपुर। टाटा स्टील जमशेदपुर ने पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। टाटा स्टील की स्थापना 25 अगस्त, टाटा स्टील की 25 अगस्त 1907। पच्चीस अगस्त 1907 में। और सीईओ कौन है? टीवी नरेंद्रन, है ना। तो इसकी कंपनी की स्थापना, पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहली कंपनी बन गई है टाटा। अभी टिस्को के संस्थापक जमशेद जी ईरानी का अभी निधन हुआ है। जमशेद जी ईरानी। टिस्को की स्थापना टाटा के नाम से, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1968 में उन्होंने किया था, जमशेद जी ईरानी ने, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर सही होगा अजय सिंह। अजय सिंह बिल्कुल सही जवाब होगा बी। अजय सिंह को दक्षिणी कमान का अध्यक्ष बनाया गया है। लेफ्टिनेंट अर्जुन कुमार भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर का पद बरकरार और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे, भारतीय सेना अकादमी देहरादून से पढ़े। 1984 से गोरखा राइफल्स में कमीशन किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में दक्षिणी कमान के रूप में ग्रहण कर लिया। सेना प्रमुख कौन है भारत के? सेना प्रमुख, आप लोग बताइए, सेना प्रमुख कौन है? नौसेना प्रमुख कौन है? इन तीनों के नाम आप लोग बताएंगे। नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख। सभी लोग इसका कमेंट करके उत्तर बताएंगे। वायुसेना प्रमुख, हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है? आप लोग इस तीनों का बताएंगे। चलिए, किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की स्थापना की है? बच्चों के अनुकूल पुलिस थाना की घोषणा की है। मतलब बच्चों के अनुकूल, बच्चे भी उसमें जाएंगे, बच्चों के अनुकूल होगा, बच्चे भी उसमें अपने शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इस तरीके की सुविधाओं वाला है ना थाने स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ओडिशा। ऐसा ओडिशा में किया जा रहा है। बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की स्थापना, बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की स्थापना की जाएगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 16 बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन और संपर्क हेल्प डेस्क की घोषणा की है। नवीन ओडिशा के मुख्यमंत्री, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने बच्चों के अनुकूल 16 पुलिस स्टेशनों की, 16 पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। स्थापित करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। और 18 और नए पुलिस, इसी तरीके के नए पुलिस स्टेशन और बनाए जाएंगे, तो 18 और नए पुलिस स्टेशन ऐसे ही बनाए जाएंगे। 16 की घोषणा हुई, 16 स्थापित हुए। एक हेल्प डेस्क का नंबर भी, एक हेल्प डेस्क नंबर भी बनाने की घोषणा हुई है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की है। आप बताइए, उड़ीसा जो है, ओडिशा जो है, इसका नाम कब पड़ा? तो उड़ीसा जो है, पहले इसको उड़ीसा कहा जाता था। 2011 में इसका नाम बदला गया, है ना। तो बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन स्थापित करने का काम किसने किया है? तो यह किया है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। चलिए, हाल ही में किस मिलिट्री फोर्स ने पहली बार 2 महिलाओं को आईजी रैंक के अधिकारियों पर पदोन्नति किया गया है? शानदार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। 2 महिलाओं को पदोन्नत किया गया है, तो ये किया गया है सीआरपीएफ में 2 महिलाओं को आईजी रैंक के पद पर पदोन्नत किया गया है। 2 महिलाओं को आईजी रैंक पर पदोन्नति मिली दी गई। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में 2 महिलाओं को आईजी रैंक पर पदोन्नत किया गया। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? किस देश ने अंतर आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? ये अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार किया जा सकता है। तो ऐसे मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो यह काम वर्तमान में उत्तर कोरिया कर सकता है। उत्तर कोरिया इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आईसीबीएम मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। उत्तर कोरिया की राजधानी कहां है? प्योंगयांग।
इसकी राजधानी है। और इसके राष्ट्रपति इसी को बोलते तानाशाह। राष्ट्रपति कौन है? किम जोंग उन, है ना। उत्तर कोरिया, और ये एशिया में आता है, पूर्वी एशिया के देश है। प्योंगयांग इसकी जो है ये राजधानी है। प्योंगयांग इसकी राजधानी है। तो अभी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये इसका सही जवाब होगा उत्तर कोरिया। भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन किस कंपनी ने स्थापित किया है? भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन किस कंपनी ने स्थापित किया है? तो इसका सही जवाब होगा अडानी न्यू इंडस्ट्रीज। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज को जरा बी बिल्कुल सही जवाब है, सबसे बड़ा पवन टरबाइन। तो यह पवन टरबाइन जो है कहां स्थापित? अडानी न्यू ग्रुप के द्वारा गुजरात के मुंद्रा में स्थापित किया गया है। तो ये कहां स्थापित किया गया है? गुजरात के मुंद्रा में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। इस टरबाइन को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी लंबा बताया जा रहा है। यह टरबाइन मुंद्रा बिनटेक लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है, जो अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा निगमित पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। टरबाइन मुंद्रा बिनटेक लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जो इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यह जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी लंबा है। लंबा मतलब ऊंचा है, आप ये कह सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ज्यादा ऊंचा है।
अडानी यूनिवर्सिटी गुजरात के मुंद्रा में देश का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित क्या है? अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। यह मुंद्रा विंटेक लिमिटेड द्वारा स्थापित अडानी की अनुषंगी कंपनी मुंद्रा विंटेक लिमिटेड द्वारा स्थापित। तो यह भारत का सबसे बड़ा ही नहीं, यह दुनिया का भी सबसे बड़ा है, दुनिया का भी सबसे बड़ा पवन टरबाइन है, दुनिया का भी सबसे बड़ा पवन टरबाइन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। जुड़े रहिए रोज सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।